जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 10वें अध्याय का आगे का भाग सुनाएंगे। इस प्रकार ये सभी महात्मा 10वें स्कंद में भगवान की लीला में मानो पागल से हो गए हैं। सभी अपने अपने विचार पूतना प्रसंग में प्रकट कर रहे हैं। जीव गोस्वामी जो कभी किसी राजा के दीवान थे, कृष्ण प्रेम में पागल होकर मात्र लंगोटी पहनकर घूमने लगे हैं। सनातन गोस्वामी बंगाल के जमींदार थे। दशक स्कंद की कथा सुनने के पश्चात वे कृष्ण प्रेम में इतने दीवाने हो गए कि ताड़पत्र की लंगोटी धारण कर लीला नुकुंज में राधे कृष्ण करते हुए घूमने लगे। हमने देखा है कि भगवान श्री राम ने भी सुपर्णखा से आंखें नहीं मिलाई थी। रामायण की सुपर्णखा और भागवत की पूतना एक ही हैं दोनों की वासनाएं। कन्हैया भी तो केवल 6 दिन का ही हुआ है। राधा जी अभी नहीं आई हैं। राम जन्म में तो सीता जी के साथ ही थे, सो उनको देखा था। सुपर्णखा को उत्तर भी दिया था, परंतु राधा तो अभी तक आई नहीं, तो देखूं तो किसे देखूं। पूतना ने यशोदा से कहा, मैं तुम्हारे बालक को दूध पिलाऊंगी तो यह हष्ट पुष्ट हो जाएगा। यशोदा ने लल्ला को पालने से बाहर निकाला और पूतना की गोद में दे दिया। पूतना मासी उसे लाड़ प्यार करने लगी। कन्हैया तो जानता है कि यह मुझे प्यार करने नहीं अपितु मारने आई है। पूतना ने यशोदा से कहा, तुम्हें यदि घर का काम काज करना है तो तुम जा सकती हो। भोली यशोदा घर के काम करने लग गई। इधर पूतना ने कन्हैया को दूध पिलाना शुरू किया तो कन्हैया दोनों हाथों से स्तन और बलपूर्वक पकड़कर दूध पीने लगा। कन्हैया को दूध के साथ साथ उसके प्राणों का भी अंत करना था। पूतना व्याकुल हो उठी। वेदना के कारण रो रो कर कहने लगी, मुझे छोड़ दे कन्हैया, मुझे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा, पूतना मौसी, मेरी माता ने तो मुझे पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया नहीं। मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज तो मैं तुम्हारा उद्धार ही करूँगा। भगवान की मार से में भी प्यार है। परम आश्चर्य है। पूतना ने 2 बार मुझे छोड़ दे कहा, मानो वह इहलोक और परलोक में से अपने को छुड़ाकर गोलोक धाम ले जाने की प्रार्थना कर रही थी। वह और ममता से छुड़ाकर कृतार्थ करने को कह रही थी। पूतना अति व्याकुल हो गई, अतः उसे अपने स्वरूप का भान नहीं रहा। उसने राक्षसी रूप धारण किया और आकाश मार्ग से कृष्ण को उड़ा ले चली और कंस के बगीचे में एक वृक्ष पर कन्हैया ने पूतना को गिरा दिया। पूतना जब वृक्ष पर गिरी तो उसके साथ और भी कई वृक्ष टूटकर नीचे गिर गए। पूतना और वृक्षों के गिरने के कारण एक बड़ा सा धमाका हुआ। अविद्या अर्थात अज्ञानता के कारण षड विकार उत्पन्न होते हैं। राक्षसी के वक्षस्थल पर कन्हैया विराजमान था। धमाका सुनकर गोपियां दौड़ती हुई आई और यशोदा को कोसने लगी कि हमने कितनी मन्नतें मांगी थी, जब जाकर कहीं तुम्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ है, परंतु तुम्हें तो उसकी कोई कदर ही फिक्र ही नहीं है। यशोदा ने गोपियों को बुलाना सुनकर नजरें नीची कर ली। उन्होंने कहा, यह तो मेरा पहला ही बालक है। मुझे बालक को लालन पालन का अनुभव नहीं है, इसलिए भूल हो जाती है। अब आपका कहाँ मानूंगी। गोपियों ने कहा, किसी अनजानी और पराई स्त्री को अपना बालक कभी नहीं देना चाहिए। अब जो होना था वो हो गया। चलो घर चलकर कन्हैया की नजर उतारे। लाला की गायें बड़ी प्यारी है। एक गंगी गाय तो लाला की झांकी देखे बिना कभी पानी तक नहीं पीती थी, घास भी नहीं खाती थी। जब ग्वाल बाल उसे मना कर थक जाते तो यशोदा के पास आकर कहते थे, माता कन्हैया को गौशाला में ले जाना है। लाला
को ले देखकर ही गंगी घास खा लेती है और पानी भी पी लेती है। अनशन उपवास करने से शरीर हल्का फुल्का हो जाता है और मन में सात्विक भाव जागृत होता है। विधि पूर्वक उपवास करने से पाप जल जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब हजारों वर्ष तपस्या करने के पश्चात भी प्रभु के दर्शन नहीं पा सके तो सब गायों का जन्म लेकर गोकुल में आकर बस गए। हजारों वर्ष की तपस्या भी उनका अभिमान और वासना जला नहीं पाई थी। अतः उन्होंने सोचा कि गायों का अवतार लेकर अपना काम निष्काम कृष्ण को अर्पित कर हम निष्काम हो जाएंगे। गोपियां लाला को लेकर गौशाला में आई और गंगी गाय की पूंछ हाथ में लेकर लाला के शरीर पर सिर से पांव तक 3 बार फेर दी। मेरे लाला को यदि किसी की नजर लगी हो तो इस गंगी गाय की पूंछ में चली जाए। गोपियां तो मानो प्रेम की ध्वजा हैं। अपने कन्हैया को यदि कुछ होना है तो वह कन्हैया को नहीं हमको हो जाए। गोपियों का प्रेम विशुद्ध है। लाला को राक्षसी का स्पर्श हुआ, यह ठीक नहीं हुआ। कहीं कुछ अनिष्ट घट जाता तो इस बार तो हमारा कन्हैया बच गया। गोपियां कहती हैं अब लाला को स्नान करा ले। बाल कृष्ण को राक्षसी की कुदृष्टि से कुछ हो ना जाए ऐसा सोचकर गोपियों ने कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराया। भागवत में लिखा गया है गौमूत्र स्नान यत्वा। भागवत बाजारी साबुन से नहीं गौमूत्र से स्नान कराया गया। गौमूत्र का पान करने से न केवल शरीर बल्कि मन भी शुद्ध होता है। गौमूत्र को महीन कपड़े में 108 बार छानकर पीने से मन का मैल मन के पाप दूर हो जाते हैं। यह प्रयोग 6 महीने तक करके देखे। गौमूत्र पान से स्वभाव में बड़ा परिवर्तन होता है। गौमूत्र में दिव्य शक्ति है। स्वभाव में परिवर्तन लाने के साथ साथ यह बुद्धि को भी निरोगी करता है। गौ का गोबर त्वचा पर मलने से यह शरीर को अनावश्यक गर्मी खींच लेता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। कन्हैया को पहले गौमूत्र और उष्ण जल से नहलाया गया। वह तो बड़े मजे में था। ऋषि रूपी गोपियां कन्हैया को घेर कर बैठी हुई थी। एक गोपी ने कहा आहा हमारा लल्ला की आंखें कितनी सुंदर हैं। दूसरे ने कहा इसके केश कैसे रेशम के समान चिकने हैं। तीसरी कहती है सखी देख तो इसके चरण कमल कितने सुंदर और कोमल हैं। सारी गोपियां मिलकर बालकृष्ण के प्रत्येक अंग को सौंदर्य से निहारने लगी। ये ऋषि रूपी गोपियां तो वेद शास्त्र संपन्न थी। वे स्तुति करने लगी कन्हैया भगवान तेरे मंगलमय चरणों की यज्ञ पुरुष तेरी जंगा की अच्युत भगवान तेरी कटी की भगवान हयग्रीव तेरे पेट की भगवान केशव तेरे हृदय की ईश भगवान तेरे वक्षस्थल की सूर्य तेरे कंठ की भगवान विष्णु तेरी भुजा की भगवान वामन तेरे मुखविंद की और ईश्वर तेरे मस्तक की रक्षा करे। जब मेरा कन्हैया खेलता हो तब गोविंद सोते हुए माधव भगवान चलता फिरता हो तो भगवान बैकुंठ और जब बैठा हुआ हो तो तब लक्ष्मीपति रक्षा करे। 6ठे अध्याय में 22 से 29 श्लोकों में बाल रक्षा स्रोत है। वैसे वे गोपियां तो ये जानती ही नहीं थी कि जिस भगवान की वह प्रार्थना कर रही हैं वह तो स्वयं यह कन्हैया ही है। अंत में गोपियां कहती हैं भगवान नारायण का नाम मेरे बाल कृष्ण की रक्षा करे। गोपियां कन्हैया को थपथपाती हुई प्रार्थना कर रही हैं। वे यशोदा से कहती हैं अब इसे दूध पिलाओ। यदि यह ठीक प्रकार से दूध पी लेगा तो हम मान लेंगे कि अब यह डर नहीं रहा है। बालकृष्ण स्तन पान करने लगे तो सभी गोपियां आनंदित हो गई। चतुर्दशी के दिन शाम के समय नंद बाबा मथुरा से गोकुल वापस आए।
इसी दिन पूतना का अंतिम संस्कार भी किया गया। जब योगियों को श्री कृष्ण के स्वरूप की कल्पना करते हुए मुक्ति मिल जाती है तो उनके साक्षात दर्शन करने वाले को सद्गति प्राप्त होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण अति दयालु हैं। विश्वदेहिनी पूतना को भी माता की भांति उन्होंने सद्गति प्रदान की। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है? इसीलिए तो उन्हें करुणा सागर दया निधान कहा जाता है। यह पूतना कृष्ण मिलन के विघ्न रूप है। ईश्वर 6 गुणों से युक्त है। उन्होंने षड दोषों वाली पूतना को छठे दिन ही मारा। पूतना के 6 दोष काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और मद हैं। भगवान के 6 सद्गुरु हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य। भगवान के प्रत्येक सद्गुण को अपने जीवन में उतारने वाला व्यक्ति दोष रहित हो जाता है। भगवान का नाम तो चिन्मय धाम है और इसी चिन्मय धाम में प्रवेश करना है। इस चिन्मय धाम में प्रवेश कैसे किया जा सकता है? जब वासना का नाश होता है तभी चिन्मय धाम में प्रवेश मिलता है। अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की लीला में नहला दो। इंद्रियों को परमात्मा के सम्मुख रखो। गोपियां इंद्रियों से मुझे निहार सके, सुन सके, मन में रख सके। इसी कारण से ही यह गोकुल लीला रची गई है। भागवत में इस पूतना चरित्र के सिवाय और किसी बाल लीला में फलीभूति नहीं कही गई है। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र एक इसी अज्ञान कामवास को भी पहचान लिया जाए तो कुछ कम नहीं है। अज्ञान दूर होने पर श्री कृष्ण से प्रेम हो ही जाता है। यह पूतना मोक्ष को भगवान की अद्भुत बाल लीला है। इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण मनन करने वाले को भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। अतः इस चरित्र के चिंतन की आज्ञा दी गई है। यशोदा बुद्धि और नंद जीव है। बुद्धि और जीव दोनों ही यदि श्री कृष्ण के साथ रहे तो कोई विपत्ति नहीं आएगी। बाल लीलाओं की एक रहस्यमय बात यह है कि नंद और यशोदा, जीव और बुद्धि जब जब बल से दूर होते हैं कोई ना कोई संकट आ ही जाता है। इसका अर्थ यही हुआ कि जब भी जीव ईश्वर से दूर जाता है, दुखी हो जाता है, यशोदा अर्थात बुद्धि जब श्री कृष्ण से परे हो जाती है और नंद जीव जब भी श्री कृष्ण को भूल जाते हैं, राक्षस आधमकते हैं। शरीर और इंद्रियों को व्यवहारिक कार्य तो करना ही पड़ता है, परंतु बुद्धि यशोदा श्री कृष्ण से दूर नहीं होना चाहिए। वास्तव में पूतना कौन थी? राजा बलि और रानी विद्यावली की रतनमाला नामक एक पुत्री थी। जब भगवान वामन रूप धारण करके बलि राजा के यज्ञ में भिक्षा मांगने गए थे, उस समय उनके स्वरूप को देखकर रतनमाला के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उसके मन में यह विचार आया कि कितना अच्छा होता कि यदि इस बालक को मैं पुत्र रूप में प्राप्त कर सकती, इसको मैं स्तनपान कराकर इसका लालन पालन करके धन्य हो जाती। वामन भगवान के तेजस्वी रूप को देखकर रतनमाला के हृदय में पुत्र स्नेह का भाव जागृत हो गया था, परंतु उन्होंने उसके पिताजी की जो अवदशा की थी उसे देखकर उसके मन में शत्रु भाव भी उमड़ आया और उसके मन में वामन जी को मारने की इच्छा हो गई। अब ये वात्सल्य भाव और शत्रु भाव दोनों को मन में लेकर रत्नमाला पूर्वजन्म लेकर पूतना बनकर आई है। श्री कृष्ण की लीला निरोध लीला है। जिसके मन का निरोध होता है उसे मुक्ति मिलती है। जब तक मन में वासना और निरोध होगा तब तक निरोध नहीं होगा। जब तक किसी भी वस्तु में सूक्ष्म वासना बनी रहेगी मन का निरोध नहीं होगा और फलतः मुक्ति भी प्राप्त नहीं होगी। सुखदेव जी का वर्णन करते हैं। राजन श्री कृष्ण ने जब शक्टासुर का वध किया था उस समय उनकी आयु 108 दिन की थी।
कृष्ण के दर्शन बिना गोपियों को चैन नहीं आता। वे प्रातःकाल ही कन्हैया का दर्शन करने आ जाती थी। यशोदा जी के पास प्रातः तड़के ही गोपियां आ गई तो उन्होंने कहा, अरे मेरी बावरी सखियों, क्या मेरे लाला को देखे बिना तुम्हें चैन नहीं आता क्या? वो तो सोया हुआ है, तुम सब इतनी जल्दी क्यों आ गई हो? उसको देखना है तो देख लो, परंतु हाँ, वहाँ पर जोर से बातें नहीं करना, नहीं तो वह जाग जाएगा। गोपियां कन्हैया को देखकर आनंद विभोर हो गई। एक ने कहा, सोया हुआ लाला कितना सुंदर लग रहा है। दूसरे ने कहा, कन्हैया के केश कितने घने और काले हैं। तीसरी ने कहा, लाला की उंगलियां तो देखो कितनी कोमल और प्यारी हैं। अन्य गोपी ने कहा, लाला के चरण कैसे कोमल और प्यारे हैं कि उन्हें पखारने का मन कर रहा है। कोई बालकृष्ण के कमल नयन की बात करने लगी तो कोई दूसरी लाला के अधरों की लालिमा की बात कर रही थी। यह बात गोपियां नहीं भक्ति कर रही थी। गोपियां तो भक्ति माँ की आचार्य हैं। भक्ति किस प्रकार की जाए यह गोपियां ने भी सिखाया है। यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो परमात्मा के अंग अंग का चिंतन करो। कृष्ण के सभी अंगों में दृष्टि को स्थिर करना भी भक्ति है। स्वरूप शक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं हो पाती। भगवान का सब रूप चित्त हृदय में उतारो। भगवान का आकार मन में जम जाता है तो दर्शन में अति आनंद आता है। जब तक भगवान के स्वरूप में आसक्ति नहीं हो जाती, तब तक संसार की आसक्तियों से छुटकारा मिलना असंभव है। श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य तेज से गोपियों की दृष्टि को और बांसुरी के मधुर स्वर से कानों को आकर्षित कर लिया। गोपियां कृष्ण की ही बातें करती थी और कथा सुनती थी। कृष्ण लीला में, कृष्ण कथा में संसार के विस्मृत हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उनका भजन और सेवा करता है उसके प्रति उन्हें बड़ा स्नेह हो जाता है। जब यादवों का विनाश हुआ था उस समय कृष्ण की आंखों में आंसू की एक बूंद तक नहीं टपकी थी। लाला के करवट बदलने पर अडग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया जाता है। परमात्मा को घर में पधारने के बाद सदैव उत्सव करते रहोगे तो वो हमेशा तुम्हारे घर में रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के उत्सव के दिन मन, शक्ति और वाणी का सदुपयोग करना चाहिए। सारे दिन प्रभु का स्मरण करते रहो। उत्सव के दिन प्रभु सेवा में देह भान तक बुला देना चाहिए। इस दिन यदि आपकी आंखों से प्रभु की व्याकुलता में 2 बूंद आंसू न गिर पाए तो उत्सव मनाना व्यर्थ ही होगा। उत्सव के दिन विद्वान, वेद ज्ञाता, सचरित्र ब्राह्मण का सम्मान करो। रिश्तेदारों को ही नहीं गरीबों को भी भोजन कराओ। गरीबों को संतुष्ट करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। सच्चे साधु सन्यासी को भी भोजन कराना चाहिए। स्वयं भी भोग करते रहने के बदले जरूरतमंदों की सहायता करके पुण्य अर्जित करो। यशोदा ने अंग परिवर्तन उत्सव मनाना चाहा। उन्होंने सोचा, यह तो ठीक है कि मैं प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करती हूँ, परंतु जिन गोपियों के आशीर्वाद से मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है, आज मैं उन्हीं की पूजा करूँगी। यशोदा यह नहीं कहती कि गरीबों को दान करूँगी। प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर की ही संतान है। किसी जीव को गरीब कहने से ईश्वर बुरा नहीं मानेंगे क्या? दान हमेशा नम्रता पूर्वक आंखें झुकाकर करना चाहिए। दान लेने वाला भी एक जीव है, उसके हृदय में भी परमात्मा का वास है। ऐसा सोचकर ही दान करना चाहिए।
इसी कारण यशोदा दान करने की बात न कहकर पूजा करने की, सम्मान करने की बात करती है। सहायता करना और पूजा करना दोनों में भावात्मक अंतर है। कन्हैया ने प्रकट के दिन यशोदा जी ने गोपियों को उपहार देना चाहा तो गोपियों ने कहा था, आज हम कुछ नहीं लेंगी, हम तो आज कन्हैया को उपहार देना चाहिए। अतः गोपियों को उस दिन कोई उपहार नहीं मिला, क्योंकि उस उपहार के लिए पहले ही गोपियां मना कर चुकी थी। जहाँ लेने की इच्छा होती है वहाँ मोह होता है, और जहाँ देने की इच्छा होती है वहाँ प्रेम होता है। यशोदा कहती है, आज मुझे सभी ब्रजवासियों की पूजा करनी है। उन्होंने सारे गांव को आमंत्रित किया। नंद जी ने कहा, देने में तनिक भी संकोच मत करना। जब से कन्हैया घर आया है, खबर तक नहीं होती कि घर में लक्ष्मी कौन रख जाता है। जब मनुष्य लक्ष्मी का दुरुपयोग करने लगता है, तब लक्ष्मी जी वहाँ रुकती नहीं हैं, वहाँ से चली जाती हैं। जीवन में एक बार ऐसा अवसर अवश्य आता है जब भाग्य अनुकूल होता है, भाग्योदय होता है। ऐसे समय में बड़े प्रेम से दान करना चाहिए। जो भी दान करोगे वह दुगना होकर वापस आएगा, परंतु यदि भाग्य प्रतिकूल होगा तो संपत्ति को कितना भी सजो कर रखने का लाख प्रयत्न करोगे तो भी वह सब कुछ चला जाएगा। भाग्य प्रतिकूल होने पर धर्मराज युधिष्ठिर भी दरिद्र हो गए थे और उन्हें वन में भटकना पड़ा था। फिर साधारण मनुष्य की चर्चा कैसे करें। राजा नल को भी एक समय में सब कुछ गवा देना पड़ा। जब भी मिले सत्कर्मों में लगाते रहो, दान करते रहो। आज भाग्य अनुकूल था, अतः यशोदा जी दिल खोल कर दान करने लगी। पीताम्बर साड़ी आभूषणों का ढेर लुटा दिया। यशोदा ने सोचा कि कन्हैया को के सो जाने पर मैं दान भली प्रकार से कर सकूंगी। दान यदि यह जगता रहा, मुझे उसे गोद में लेकर बैठना पड़ेगा और सेवक सम्मान करते रहेंगे। सभी दानों में मान दान श्रेष्ठ है। यदि कन्हैया ऐसे ही जागता रहा तो मैं सबका सम्मान कैसे कर पाऊंगी। जब गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है तो प्रभु को बहुत आनंद मिलता है। ईश्वर जब किसी को संपत्ति देते हैं तो वह प्रभु को बहुत आनंद मिलता है। ईश्वर जब किसी को संपत्ति देते हैं तो वह यह आशा नहीं करते कि वह दूसरे का लालन पालन पोषण करें। अब लाला ने आंखें तो बंद कर ली, पर अंदर से तो वह जाग ही रहा था। यदि मेरे सोने से माता को आनंद मिलता है तो मैं सो जाता हूँ। भगवान को नाटक करने की बहुत आदत है, इसी कारण उनका नाम नटवर भी है। माता को दिखा दिया कि वह सो रहा है। कृष्ण ने सोने और जागने के विषय में शंकर भाष्य ने कहा है, ईश्वर वैसे तो निष्क्रिय है, परंतु जीव माया के कारण ईश्वर पर क्रिया का आरोप करता है। ईश्वर क्रिया करते तो नहीं, परंतु माया के कारण क्रिया का आरोप किया जाता है। जब हम गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि भामुक शहर आ गया, परंतु यदि हम ढंग से समझेंगे तो समझ आएगा कि न तो कोई शहर कहीं आता है और न ही कहीं जाता है। यह तो गाड़ी ही है जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान अथवा एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाती है। इसी प्रकार ईश्वर
कोई क्रिया नहीं करते, वे तो लीला ही करते हैं। लीला निस्वार्थ होने के कारण आनंद देती है। क्रिया और लीला के में अंतर है। जिस कार्य को करने से साथ में अभिमान और सुखी होने की इच्छा निहित होती है तो वह क्रिया कहलाती है, और जिस कार्य को करने के लिए करने वाले को कोई अभिमान ही न हो तो तथा औरों को सुख देने की इच्छा है वह लीला है। अतः जीव जो करता है वह क्रिया है और ईश्वर जो करते हैं वह लीला है। यशोदा जी ने सोचा कि आज सारा गांव आएगा, इसलिए लाला का पालना यदि बाहर गाड़ी के नीचे रख लूं तो घर में थोड़ी जगह बढ़ जाएगी। सभी गोपियां आने वाली हैं, इसलिए जगह की कमी के कारण यशोदा ने लाला को पालना गाड़ी के नीचे आंगन में रख दिया। उस गाड़ी में दूध दही के भरे हुए मटके रखे थे। यशोदा जी एक एक करके सभी गोपियों का अभिवादन करने लगी। गोपालकों को सुंदर कंठी उपहार स्वरूप दे रही थी, जिससे उनकी माताएं प्रसन्न हो जाती हैं। गोपियां कन्हैया को दिल से आशीर्वाद देती जा रही थी। सभी बाल कृष्ण की जय और अद्घोष कर रही थी। आए हुए सभी ब्रजवासियों का आदर सत्कार करने में यशोदा जी आनंद में मगन हो गई। इधर बाल कृष्ण की आंखों से नींद उड़ गई। कहाँ है मेरी माता? माता उत्सव में मेरा मना रही है, परंतु मुझे यहाँ आंगन में गाड़ी में नीचे रखा हुआ है। उत्सव के दिन ही भगवान को बुला देना ठीक नहीं है। यशोदा जी ने उत्सव के दिन ही कृष्ण को बुला दिया था। विपत्ति आ गई। व्यवहार पालन कोई अपराध नहीं है, व्यवहार को छोड़ना भी नहीं है, परंतु व्यवहार पालन में भगवान को ही भूल देना अपराध है। व्यापारी दुकान में भगवान की छवि की पूजा करता है, किंतु ग्राहक के साथ व्यवहार करते हुए भगवान को भूल जाता है। वह ग्राहक को ईश्वर की उपस्थिति में ही ठगता है। वह ग्राहक को 5 की वस्तु 25 रुपए की देखकर कहता है कि तुम मेरे जानने वालों को इसलिए तुमसे कोई मुनाफा नहीं ले रहा हूँ। लेने वाला सोचता है कि यह दुकानदार जाना पहचाना होने के कारण मूल कीमत में ही सामान दे रहा है, परंतु ग्राहक बेचारा क्या जाने कि असली भाव मूल कीमत का अर्थ व्यापारी तो दूसरा ही कर रहा है। दुकानदार का मतलब है तू पांडवों अने तुम गिरोगे और मैं तर जाऊंगा। हम सबका मुख्य लक्ष्य ही श्री कृष्ण मिलन से है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही सारे व्यवहार निभाने चाहिए। ज्ञानी महात्मा भी सारे व्यवहार तो करते हैं, किंतु ईश्वर को वे कभी नहीं भूलते। गोपियों को सम्मानित करने में यशोदा जी श्री कृष्ण को भूल गई। कई लोग ऐसे हैं जो उत्सव के समय ठाकुर जी को भूल जाते हैं। अरे ठाकुर जी के लिए तो उत्सव मनाया जा रहा है, फिर उनको कैसे भूल गए। व्यवहार का कारोबार करते करते ठाकुर जी को निहारना चाहिए। घर का काम करते समय भी दृष्टि ठाकुर जी से ही लगी रहनी चाहिए। जब हमारे घर कोई अतिथि आता है तो हम उनसे बार बार बातचीत करते हैं। काम करते हुए भी हमारा ध्यान ही मन उन्हीं के साथ लगा रहता है। फिर ये तो हमारे ठाकुर जी हैं,
उनके आने पर हमारा ध्यान और मन उन्हीं के साथ लगा रहना चाहिए। प्रभु सेवा का कोई अंत नहीं है। देह विलय पर ही प्रभु सेवा की समाप्ति होती है। सत्कर्म करने में तो सदैव उत्कृष्ट रहो, असंतुष्ट रहो। जीते जी सेवा की समाप्ति करने वाला व्यक्ति सच्चा वैष्णव नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।